हुकूमत और IMF मुआहदा होने का इम्कान। अवाम पर 215 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने का ऐलान। नई तरमीम के जरिए टैक्स लगाए जाएंगे। अखराजात में 85 अरब की कटौती की भी शर्त मान ली गई। वजीर खजाना इसहाक डार की तस्दीक। कहा, IMF से मुआहदे में 300 अरब की कमी हाइल थी। नए टैक्सेस और कटौती से कमी पूरी होगी। तरक्याती बजट या तनख्वाहों में इजाफे पर कट नहीं लगेगा। IMF से 3 दिन तक मुज़ाकरात किए। मतलूबा तमाम नुकात पर अमल कर लिया। IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा हो जाए तो बिस्मिल्लाह, वरना गुजारा तो हो ही रहा है। एक से ज्यादा सरकारी इदारों से पेंशन लेने वालों के मजे खत्म। हुकूमत ने प्लान तैयार कर लिया। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा, ऐसे भी रिटायर्ड अफसरान हैं जो मुख्तलिफ महकमों से पेंशन ले रहे हैं। अब रिटायर्ड मुलाजिम की मर्जी होगी कि किसी एक इदारे की पेंशन को अपना ले। मजीद उन्होंने टैक्स लगा के गरीब आवाम की कमर तोड़ दिया। ये हुकूमत का गलत फैसला है और टैक्स नहीं लगाने चाहिए और आवाम को रिलीफ देना चाहिए। मजीद टैक्स लगाने से आवाम पे जो है ना बिल्कुल उनके मुंह से जो है ना वो नवल छीनने के मुतरादिब होगा। ये टैक्स सिर्फ आवाम पे नहीं, क्योंकि जो बड़े लोग हैं जो असेंबली में बैठे हैं उन पे लगाना चाहिए। टैक्स की जगह सहूलियात देने चाहिए ताजर को। जो हुकूमत ने टैक्स लगाई है ये नहीं करना चाहिए। अवाम ने 215 अरब के मजीद टैक्स लगाने का ऐलान मुस्तरद कर दिया। कहा, पहले ही बजट में कोई रिलीफ नहीं, अवाम और कितना बोझ बर्दाश्त करे। वजीर आजम की मैनेजिंग डायरेक्टर IMF क्रिस्टीना जॉर्जीवा से मुलाकात। कहा, अपनी कमिटमेंट पूरी करने का जज्बा रखते हैं। माशी मुश्किलात आवाम की बर्दाश्त से बाहर है, इसके बावजूद आवाम को रिलीफ दिया। टेंशन लैन की कोई जरूरत नहीं। मैं जड़ा कला मेरे मामा दे सारे लाल नाल ही नाल ने, बाकी कोई टेंशन नहीं, जट जाएगा इटली। मामा दे सारे लाल मेरे साथ हैं। अम्मी से कहना टेंशन ना लेना। अब्बू जी आप मिठे चावल बांट देना। अबू जर उम्र में छोटा था लेकिन हिम्मत और इस्तक़लाल में बहुत बड़ा निकला। कश्ती में बैठने के बाद माँ बाप को ही तसल्लियाँ देता रहा। यूनान कश्ती हादसे का शिकार होने वाले 14 साला पाकिस्तानी बच्चे की आखिरी गुफ्तगू सामने आ गई। नात पढ़ने की फुटेज भी भेजी। एक कानून की 2 तशरीह मसाइल पैदा करती हैं। कानून की बार बार तशरीह की वजह से तनाज़ात जन्म लेते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदयाल का तकरीब से खिताब। कहा, कानूनी माहिरीन को तशरीह के जरिए तनाज़ात खत्म करवाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ कानून की अमलदारी की बात होती है। जजेस मार्केट में बासानी दस्याब नहीं, कई इम्तिहान देने पड़ते हैं। हम अपने इख्तियारात का इस्तेमाल मोहतात अंदाज में करते हैं। जजेस वक्त के साथ साथ मैच्योर होते हैं। कायद नून लीग नवाज शरीफ प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस में बरी। एहतसाब अदालत लाहौर के जज राव अब्दुल जब्बार ने केस का फैसला सुना दिया। वकील काजी मिसबा ने कहा, तरमीम के बाद अब ये केस नैब के दायरे इख्तियार में नहीं आता। रोककर जारी ना हुई सदर PTI परवेज इलाही की रिहाई अमल में ना आ सकी। बख्तरबंद गाड़ी कैंप जेल से वापस रवाना। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मंजूर की गई थी। मिफ्ता इस्माइल नून लीग के तमाम ओहदों से मुस्ताफी हो गए। सिंध के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे और नून लीग के तमाम कमेटियों से भी मुस्ताफी। साबिक वजीर खजाना ने इस्तीफा सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल को भिजवा दिया। कहा, अब इंतखाबी सियासत में सरगर्म नहीं रहूंगा। पार्टी और हुकूमत में जिम्मेदारियां सौंपने पर पार्टी क़यादत का शुक्रिया भी अदा किया। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज दुबई पहुंच गईं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं, नवाज शरीफ पहले ही दुबई पहुंच चुके हैं। नवाज शरीफ से मरियम नवाज की मुलाकात में अहम सियासी उमूर ज़ेर बहस आएंगे। एक तरफ गर्मी की शिद्दत, दूसरी तरफ बिजली की मार। शहरी लोड शेडिंग से बेहाल। शहरी इलाकों में 16 और दही में 10-10 घंटे की लोड शेडिंग जारी। PDMA ने ईद से पहले अब्र करम बरसने की नवीद सुना दी। आज से 30 जून तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान में बादल जमकर बरसेंगे। ईद कुर्बा की आमद। कराची की मवेशी मंडी में अनमोल लाल बादशाह और रुस्तम की धूम।
ऊंचे और वजनी ऊंट के भी चर्चे, बड़ी ईद पर बड़ी खुशी। पाकिस्तान रेलवेज ने तमाम मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 33% कमी कर दी। करप्शन का महकमा तालीम के दफातर पर छापा। PTI दौर में सियासी भर्तियों का तमाम रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। एंटी करप्शन की जानिब से अहम गिरफ्तारियों का इम्कान। PTI रहनुमा यास्मीन राशिद को जिन्ना हाउस के मुकदमे से डिस्चार्ज करने के खिलाफ केस। पंजाब हुकूमत की अपील लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। सरकारी मुलाजमीन को बगावत पर उकसाने के केस में फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। समाअत 7 जुलाई को होगी। शहरियों को बगावत पर उकसाने का इल्जाम। PTI के साबिक वफाकी वजीर पीर नूरुल हक कादरी के खिलाफ जिला खैबर में मुकदमा दर्ज। दरखास्त गुजार का सख्त कार्रवाई का मुतालबा। सादिकाबाद से गुलाम मुहीउद्दीन सोलंकी का PTI से अलहदगी का ऐलान। 9 मई के वाकयात की मजम्मत कर दी। गुलाम मुहीउद्दीन सोलंकी PP 266 से PTI के टिकट होल्डर थे। नैब में 190 मिलियन पाउंड NCA स्कैंडल की तहकीकात। साबिक वफाकी वजीर जुल्फी बुखारी की नैब में पेश होने से माजरत। कहा बैरून मुल्क होने के बाइस पेश नहीं हो सकता। तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। शांगला में अमीर मकाम पर हमले की कोशिश। नामालूम अफराद की फायरिंग से अमीर मकाम महफूज रहे। वजीर आजम के हमले की मजम्मत। अमीर मकाम से खैरियत भी दरियाफ्त की। 50 गैर मुल्की दौरे करने वाली खारजा पॉलिसी बुरी तरह नाकाम हो गई। दहशत गर्दी के खिलाफ हमारे फौजी जवान जान दे रहे हैं और हमें दहशत गर्दी की लाइन पर खड़ा कर दिया गया। शेख रशीद की तनकीद। कहा हुकूमत का साथ जजेस को ना मानना तौहीन अदालत है। कुछ मफाद परस्त तारकीन वतन को गुमराह कर रहे हैं। समंदर पार पाकिस्तानी मुल्क का कीमती असासा हैं। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने वाशिंगटन में कांग्रेस रहनुमाओं से मुलाकात में वाज़ेह कर दिया। कहा रियासती मफादात को सियासी वाबस्तगियों पर फौकियत नहीं। मेयर कराची के इलेक्शन में गैर हाजिर 11 PTI नुमाइंदों को पार्टी से निकाल दिया गया। सदर PTI सिंध ने शोकाज नोटिस का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दिया। कराची में नालों की सफाई के लिए मेयर कराची मुतहर्रिक 40 से जायद मुख्तलिफ मकामात पर टीमें तैनात कर दी। नालों के चोकिंग पॉइंट्स को साफ करने का सिलसिला जारी। मुर्तजा वहाब की शहरियों से कचरा नालों में ना फेंकने की अपील। पीपल्स पार्टी का कराची में मैंडेट ही नहीं, कराची के मैंडेट पर शब खून मारा गया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की तनकीद। अदालत जाने का भी ऐलान। कहा कराची पर इस कब्जे को बरकरार नहीं रहने देंगे। जापानी मार्केट में भी पाकिस्तानी आमों की धूम। जापानी स्टोर्स में हलाल फूड और ऑनलाइन भी पाकिस्तानी आमों की फरोख्त जारी। सीजन के आगाज पर तकरीब का भी इनेकाद। पाकिस्तानी सफीर की शिरकत।